जम्मू कश्मीर पर हुए आतंकवादी हमले के बीच एक ऐसी खबर है जो आपको झकझोर कर रख देगी। एक बीएसएफ जवान पीके शॉ जो गलती से पाकिस्तान की सरहद में चला गया, उसे भारत सरकार वापस नहीं ला पा रही है। बीएसएफ के अधिकारी बस यही कह पा रहे हैं कि हिम्मत मत हारिए, वो वापस आएंगे। लेकिन उस जवान के मासूम बेटे का क्या और उसकी प्रेग्नेंट बीवी का क्या, जो राह ताक रही है, वह बच्चा जिसकी मासूमियत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल बीएसएफ जवान पीके शॉ ने 23 अप्रैल को गलती से बॉर्डर क्रॉस कर लिया था, जिसके बाद पाकिस्तान सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये कांड 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले से महज एक दिन बाद हुआ था। गिरफ्तारी के एक हफ्ते हो गए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने उन्हें छोड़ा नहीं है। आपको बता दें कि 23 अप्रैल की दोपहर पंजाब के फिरोजपुर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ की 182वीं बटालियन के कांस्टेबल पीके शॉ किसानों के साथ ड्यूटी पर थे। ड्यूटी के दौरान वे छांव में आराम के लिए आगे बढ़े, जिस कारण गलती से पाकिस्तान की सीमा में घुस गए। इसी दौरान पाकिस्तानी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जवान की रिहाई के लिए दोनों देशों के बीच कई बार फ्लैग मीटिंग कॉल की गई, लेकिन लातों का भूत पाकिस्तान कोई ठोस रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, क्योंकि ये ठुकते हैं तभी होश में आते हैं। लगता है पाकिस्तान 2019 में हुए अभिनंदन वाले इंसिडेंट को भूल गया है कि कैसे वह भारत के सामने घुटने पर आने के लिए मजबूर हो गया था। खैर, आपको बता दें कि बीएसएफ जवान पीके शॉ को पाकिस्तानी सेना ने हिरासत में ले लिया, जिसकी पुष्टि पाकिस्तानी आर्मी ने खुद ही एक वीडियो जारी करके दिया था। वीडियो जारी होने के बाद से ही जवान के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। उनकी प्रेग्नेंट पत्नी रजनी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो जिस तनाव में है उसे कोई नहीं समझ सकता है। तभी तो वह इस अवस्था में भी पंजाब के फिरोजपुर पहुंच गई। वह ये समझने के लिए फिरोजपुर पहुंची थी कि आखिर कैसे बाकी के जवान उन्हें वापस लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। रजनी ने कहा कि हर कोई उन्हें आश्वासन दे रहा है, सिर्फ वह जानना चाहती हैं कि क्या बातचीत चल रही है और उनकी रिहाई में देरी क्यों हो रही है। रजनी अपने बेटे, 2 बहनों और एक बहनोई के साथ फिरोजपुर पहुंची थी। पीके शॉ की पत्नी रजनी ने यह भी कहा है कि अगर बीएसएफ के अधिकारियों से उन्हें माकूल जवाब नहीं मिलता है तो वह केंद्रीय गृह मंत्रालय और अन्य सरकारी अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए फिरोजपुर से दिल्ली जाएंगे। वहीं उनके मासूम बेटे ने जो कहा है उसे सुनकर तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपका दिल भावुकता से फट जाएगा। पीके शॉ के बेटे आराव ने अपने गले में भगवान महादेव का माला दिखाया और महादेव से बोला कि भगवान, मेरे पापा जैसे यहाँ से ड्यूटी पर गए थे वैसे ही उन्हें सकुशल वापस भेज दो। मैं पापा से बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरी सारी विश पूरी कर देते हैं। साथ ही आराम ने यह भी कहा कि भगवान, तुम मेरा सब कुछ ले लो, किंतु मेरे पापा को मुझे वापस दे दो। पर आपको पता है, इतना सब कुछ होने के बावजूद मोदी सरकार कुछ कर नहीं पाई है। सरकार भी पाकिस्तान से गुहार ही लगा रही है, लेकिन वह भिखारी देश पाकिस्तान भारत को आंखें दिखा रहा है। मोदी सरकार ने अभिनंदन वाले मसले में बहुत उछल कूद मचाई थी, तो क्या पीके शॉ वाले मामले में पाकिस्तान को घुटने पर ला नहीं सकती है? 2019 में पुलवामा के बदले के बाद अभिनंदन को लेकर भारत सरकार ने जितनी बातें कही थी, क्या इस मसले पर नहीं कह सकती है? ऐसे मसले पर तो पता नहीं मोदी जी दिखते ही नहीं है और ना ही मोदी सरकार के मंत्रीगण दिखते हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है कि एक जवान जो देश के लिए जान न्योछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्या मोदी सरकार उसे वापस तक नहीं ला सकती है? आप ये भी जान लीजिए कि 22 अप्रैल के बाद से ही भारत और पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति बनी हुई, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 27 आम लोग मारे गए, वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सरकार इस मसले पर भी कुछ ठोस नहीं कर पा रही है और ना ही पीके शॉ को वापस देश लाने की कोई तैयारी कर रही है।